नसीब का बंद ताला 100% गारंटी के साथ आप खुद खोलें। किसी के पास जाने की हरगिज जरूरत नहीं है। किसी किस्म के बंद ताले का आप शिकार हैं। नसीब बंद है, रिस्क बंद है, रिश्ते बंद हैं, कारोबार बंद है, सफर बंद है, वीजा बंद है। अल गर्ज अल मुख्तसर किसी किस्म की बंदिश का आप शिकार हैं। नसीब रूहानी तौर पर आपका बंद हो या कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर आजमाइश है, आप इम्तिहान के अंदर, मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर जो आपको एक ऐसा ज़बरदस्त अमल बताने वाला हूं, उसके ज़रिए आप चंद दिनों के अमल से अपने बंद किए हुए नसीब के ताले को खुद खोलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशी अता फरमाए, आमीन। नसीब के बंद ताले को 100% गारंटी के साथ खोलने का एक मुजर्रब, आजमूदा और जबरदस्त अमल लेकर हाजिर खिदमत हो। बहुत ही छोटा ये अमल है लेकिन पावरफुल है, पूरी कुव्वत रखने वाला है, हर किस्म की बंदिश को खोलने का बेहतरीन जरिया है। आपने करना क्या है, अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल के दो तरीके हैं। आप किसी बंदे के नसीब का ताला खुद भी खोल सकते हैं और किसी से खुलवा भी सकते हैं, और आप अपने नसीब का ताला भी खुद अपनी जात के लिए खुद भी ये अमल करके खोल सकते हैं। अमल का तरीका ये है, आपने इस तरह करना है कि जिस मरीज के लिए आप खुद हैं या आप किसी के लिए कर रहे हैं, किसी किस्म की बंदिश है, उसके नसीब का ताला बंद है, उसको खोलने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको नमाज वाला वुजू करवाएं। वुजू करवाने के बाद आपने उस मरीज को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके बिठा दें और उसके सर पर आप भी हाथ रख सकते हैं। अगर मरीज चाहे तो खुद भी अपनी पेशानी पर हाथ रख सकता है। हाथ रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार पढ़ने के बाद आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 12 बार पढ़ना है। नंबर 2, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 10 मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसको आपने पढ़ना है 7 बार। फिर आखिर में आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर खुद अमल कर रहे हैं अपनी जात के लिए, तो आप पूरे जिस्म पर फूंक मार दें, या आप किसी से करवा रहे हैं जो अमल करने वाला है वो आपके जिस्म पर फूंक मार दे। फिर आपका जो चेहरा है वो मशरिक की तरफ कर ले। 2 अमल करने हैं। दिन में आपने 2 बार, फजर नमाज फजर के बाद भी आपने 2 दम करने हैं। पहला दम मगरिब की जानिब मुंह करके करना है और दूसरा उसके फिल बाद आपने मशरिक की जानिब मुंह करके अमल करना है। इसी तरह नमाज मगरिब के बाद भी आपने ये अमल करना है। पहला अमल मगरिब की जानिब यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ये अमल करना है या करवाना है। दूसरा अमल
जो दम करवाना है वो भी आपने पहले दम के फिल और बाद आपने मशरिक की तरफ मुंह करके ये अमल करना है। 11 दिन आप अमल करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि देखेंगे कि आपका नसीब कैसे खुलता है, आपकी परेशानियां किस कदर दूर होती हैं, आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला किस कदर गैब के खजानों से आपके लिए आसानी पैदा करती है। यही 3 अमल है। अव्वल आखिर 3 दिन बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, लेकिन शर्त यह है कि मरीज आप खुद हैं तो वुजू कर लें, पाक साफ हो जाए, या किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको भी आप पाक साफ करवा लें, वुजू करवा लें, किसी पाक जगह पर बिठाकर ये अमल करें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस 12 बार, और इसके साथ आपने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 7 बार, और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 10 मरतबा। चंद मिनट के अंदर आप ये अमल करेंगे तो 2 दम सुबह करने हैं और 2 दम आपने मगरिब की नमाज के बाद करने हैं, इसी तरतीब से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका हर मुश्किल से मुश्किल मसला हल होता नजर आएगा। नसीब का बंद से बंद ताला इंशाल्लाह चंद दिनों में खुलता नजर आ जाएगा। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और कमेंट में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।